हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं आपको घूमने ले चलती हूँ। तो आप देखिए हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग जाएंगे यहाँ से, बड़ौदा से हम निकल चुके हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे हमारी कुल देवी के मंदिर। हमारा कुल देवी का मंदिर नज़दीक में ही है, 100 किलोमीटर जितना होगा। सोजित्रा करके गांव है, वहाँ पर हमारी कुल देवी है। तो वहाँ पर हम जाएंगे। श्रम कल्याणी माता जी का मंदिर है, वहाँ पर हम जाएंगे। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए घूमने के लिए। 2 दिन में हमने बहुत कुछ घूम लिया है, तो आप भी देखिए। तो देखिए ये है हमारा कुल देवी का मंदिर। तो यहाँ पर ये एक मंदिर है और बाजू में ही यहाँ महाराज जो यहाँ पर पूजा करते हैं उनका घर है। तो ये हमारी कुल देवी है। तो पहले थोड़ा सा पुराना, बहुत पुराना मंदिर था, लेकिन अभी थोड़ा रिनोवेशन हुआ है। और ये देखिए ये है हमारी कुल देवी श्रम कल्याणी माता जी। हम सोलंकी राजपूत है, तो हमारी कुल देवी श्रम कल्याणी माता जी है। तो हम यहाँ पर उनके दर्शन के लिए आए थे। और ये बाहर का व्यू है, ये सामने है शिव जी का मंदिर है। फिर यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर है यहाँ पर। फिर वहाँ से हम निकल चुके थे और हम जा रहे हैं दूसरे मंदिर, माता का मठ जो कच्छ में है। तो उससे जाने के लिए रास्ते में हम यहाँ पर थोड़ी सी कुछ सामान लेना था, चाय और पीनी थी, वो किया होटल पे और फिर हम निकल चुके थे। हम थोड़ी देर के लिए लिमड़ी, जहाँ पहले मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, वहाँ भी रुके थे, सुरेंद्र नगर लिमड़ी। तो वहाँ थोड़ा सा टाइम लग गया और फिर वहाँ से हम निकल चुके थे। तो माता के मठ, जहाँ आशापुरा माता का मंदिर है। तो देखिए ये शाम का व्यू है, बहुत अच्छा है व्यू था शाम का। तो और ये चोटीला, आपको सामने जो डूंगर दिखाई दे रहा है वो चोटीला मंदिर है, जहाँ चामुंडा माँ का मंदिर है। तो देखते रहिए। और यहाँ पर हम लोग चोटीला पहुँच गए थे। तो हमने कुछ भी खाना नहीं खाया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे। हमने थोड़ी सी चाय ली, थेपले खाए और बस ऐसा ही गाठिया ये सब हमने खाना खाया। फिर हम वहाँ से निकल गए और इतना ट्रैफिक हमको मिला। हमारी परीक्षा ले ली माता जी ने, भगवान ने हमारी परीक्षा बहुत ले ली वहाँ जाते समय, क्योंकि इतना ट्रैफिक हमको मिला। हमने 1 डेढ़ घंटा तो बस एक ही जगह पर हम खड़े थे, उतना ट्रैफिक था। तो थोड़ा रोड का काम चल रहा था इसीलिए। तो ये देखिए ये आ गया है यहाँ पर टोल नाका। लेकिन हम यहाँ क्या हुआ था, अलग उसमें चले गए थे लाइन में। तो ये देखिए यहाँ पर ये टोल नाका आ गया है। हमारे पास फास्ट ट्रैक नहीं था और हम उस जगह पर पहुंच गए थे। और ये देखिए ये वे ट्रैफिक है, शाम का रात का समय है और इतना ट्रैफिक था कि कोई 1 घंटे तक यहाँ पर हम लोग खड़े थे। तो चलिए अब ले चलती हूँ आपको माता के मठ। ये सुबह सुबह का टाइम है। हम तैयार यहाँ पर रुके हुए थे होटल में और हम 3 बजे पहुँचे थे और इस होटल में हमने रुके। और सुबह सुबह ये सामने देखिए ये मंदिर है सामने ही, और यहाँ होटल है ऊपर। तो ये यहाँ पर मंदिर है, ये देखिए। और ऊपर ये जो ऊपर मंदिर है डूंगर के ऊपर, वो कोई माता जी का ही मंदिर है, लेकिन वो कोई दूसरी माता जी का मंदिर है, नाम नहीं पता है। और ये देखिए हम लोग, मैंने चुंदड़ी और माता जी का जो श्रृंगार होता है, आशापुरा का जो श्रृंगार है वो सब मैंने ले लिया है और हम लोग दर्शन के लिए जा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों आगे आगे जा रहे हैं और मैं और मेरी बेटी दोनों यहाँ पीछे पीछे ही जा रहे हैं।
तो यहाँ इतना ट्रैफिक नहीं था, इतने लोग नहीं थे कि दर्शन के लिए। अभी तो कोरोना का थोड़ा सा चल रहा था, लेकिन यहाँ बाहर नहीं दिखा है इतना ट्रैफिक। तो चलिए हम मंदिर में चलते हैं। थोड़ा सा चल के जाना पड़ा था मंदिर तक, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ अंदर लाएंगे तो फिर निकालना बहुत कठिन हो जाता है। ये देखिए मंदिर हम आ चुके हैं और यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग जा रहे थे मंदिर में। मैं मेरी बेटी का इंतज़ार कर रही थी कि वो आ जाए। तो देखिए हम लोग मंदिर में चल रहे हैं। आपको भी मैं आशापुरा माँ के दर्शन थोड़े से करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मनाही है कि हम मोबाइल चालू नहीं कर सकते, रिंग नहीं बजनी चाहिए, ये सब था यहाँ पर। लेकिन मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया माता जी का। अभी अंधेरा हो, थोड़ा सा मंदिर में अंधेरा था, दिखाई नहीं दे रहे हैं माता जी। अभी फिर से द्वार बंद करके फिर से खोलेंगे। देखिए ये माता जी आशापुरा माता का मंदिर है और आशापुरा माँ है। आप यहाँ जो भी मानता मांगते हैं वो पूरी होती है। और ये ऊपर का जो झूमर मैंने आपको दिखा रही हूँ, इतना अच्छा। और ये देखिए ये सब दर्शनार्थी है, दर्शन करने के लिए आए थे। दूर दूर से यहाँ पर आते हैं लोग। हम भी बहुत दूर से आए थे। हमारे यहाँ से ये 500 किलोमीटर के ऊपर ही होता है। तो हम लोग आ गए थे और फिर हम यहाँ से निकल चुके हैं अब दूसरी जगह पर जाने के लिए। यहाँ पर थोड़े से देर बैठे, हम माता जी के दर्शन किए, थोड़ी देर बैठे और फिर हम यहाँ से निकले और हम जा रहे हैं अब दूसरी जगह पर। तो चलिए आप सब भी चलिए हमारे साथ। तो देखिए गाइस, यहाँ पर क्या होता है कि बड़े बड़े पेड़ वो सब नहीं है यहाँ पर, बस बावड़ जो कहते हैं, कांटेदार बावड़ जो होते हैं वो ही है। यहाँ पर कोई भी आपको पेड़ वो नहीं दिखाई देगा। कच्छ ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत पानी की कमी पहले थी, लेकिन अभी तो नर्मदा नदी और वो सब नर्मदा का पानी यहाँ पर आता है तो अच्छा रहे, थोड़ा सा अच्छा है। लेकिन पहले तो बहुत सूखा था यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ज़मीन सबके पास बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन खेती बहुत कम होती है यहाँ पर। तो यहाँ बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करते हैं और उसे भी वो काम में उपयोग लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पर कोई भी झाड़ या कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, बस बावड़ ही बावड़ है जहाँ देखो। तो यहाँ गर्मी भी बहुत होती है। तो देखिए ये अभी तो विंटर का टाइम है, लेकिन विंटर के टाइम में भी बहुत गर्मी लग रही थी यहाँ पर। तो ये देखिए कहीं कहीं भी से, और यहाँ पर बोर वो पानी का बोर वो नहीं कर पाते हैं लोग, क्योंकि यहाँ खारा पानी होता है तो इसीलिए। और हम लोग जा रहे हैं अभी नारायण सरोवर, जो कच्छ में नारायण सरोवर है, जहाँ पर एक ही यही जगह है जहाँ मीठा पानी का वो सरोवर बना हुआ है। तो देखिए हम लोग पहुँच गए हैं नारायण सरोवर, कोटड़ा, जो कोटड़ा कहते हैं नारायण सरोवर, वहाँ पर हम पहुँच गए हैं। तो देखिए दोनों तरफ बीच में ये रोड दिया है और दोनों तरफ ये देखिए बहुत बड़ा सरोवर है। और यहाँ दूर दूर से पंखी जो पक्षी होता है वो बहुत दूर दूर से देश विदेशों से अलग अलग प्रकार के पक्षी यहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं। एक समय होता है मार्च महीने का कि वो फरवरी मार्च में ही यहाँ पर पक्षियाँ ज़्यादा आते हैं।
अलग अलग जगह से आते हैं, बहुत दूर दूर से। और यहाँ बहुत सारे पक्षी होते हैं। तो देखिए हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। यहाँ छोटा सा एक मंदिर भी है, तो हम उसके भी आपको दर्शन करवाएंगे, जहाँ नारायण भगवान का मंदिर है। और ये नारायण सरोवर कहलाता है। ये जो दोनों तरफ जो है वो सरोवर नारायण सरोवर है। आप कभी भी जाइए, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर इतनी हवा, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और इतना पवन था, ठंडा ठंडा हवा थी कि बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके। तो देखते रहिए। तो देखिए गाइस, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। जो मंदिर है यहाँ पर नारायण सरोवर के आसपास, आज आसपास सरोवर है बहुत बड़ा, और यहाँ पर मंदिर है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं नारायण सरोवर देखने के लिए, यहाँ दर्शन करने के लिए विष्णु भगवान के और लक्ष्मी जी के। तो यहाँ विष्णु भगवान के अलग अलग रूपों का मंदिर है, छोटा छोटे से मूर्तियाँ है और मंदिर है। तो चलिए हम वहाँ वो देखने के लिए चलते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा हमें चलना पड़ेगा, बाहर गाड़ी पार्क की है और यहाँ पर थोड़ा आगे चलेंगे तब हम मंदिर तक पहुँचेंगे। तो आजू बाजू में यहाँ बहुत अच्छी अच्छी दुकानें थी, लेकिन संडे था शायद इसीलिए थोड़ी सी बंद थी दुकानें और थोड़ी सी खुली थी। तो यहाँ पर मोजड़ी, कच्ची वर्क का सारा सामान यहाँ पर मिलता है। कच्ची वर्क में मोजड़ी बनी हुई मिलती है, फिर दुपट्टा, ये सब यहाँ पर मिलता है। तो देखिए, लेकिन मुझे ख़रीदना नहीं था, इसीलिए मैं देखने भी नहीं गई। और ये देखिए, ये मंदिर आ चुका है। तो चलिए मंदिर में हम दर्शन के लिए जाते हैं। तो देखते रहिए और आप भी दर्शन कीजिए नारायण सरोवर, नारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की आप भी दर्शन कर लीजिए। द्वारकाधीश, सारे विष्णु भगवान के जो भी रूप हो गए उनकी मूर्ति और उनका मंदिर है यहाँ पर। तो देखिए, सारे भगवान के आपको मेरी बेटी है वो दर्शन करवा रही है, क्योंकि ये वीडियो उसी ने बनाया था, मेरी बेटी ने। तो देखते रहिए आप भी। और हम सरोवर की तरफ ही जा रहे हैं। जो उसका पानी, जो नारायण सरोवर है उनका पानी भी हम अपने सिर पर चढ़ाएंगे, तो वो वहीं पर हम जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। यहाँ पर ये पुजारी है, वहाँ भगवान की सेवा कर रहे थे।
लेडीज़ है वो अपने हस्बैंड और अपने से जो बड़े होते हैं उनके पैरों को धो रही है और उनकी पूजा कर रही है। तो ये सब होता है यहाँ पर। और ये देखिए ये सरोवर है, यहाँ पर हमने भी, ये मेरे हस्बैंड है उन्होंने भी अपने सिर पर पानी चढ़ाया था। और मैं थोड़ी नज़दीक नहीं गई थी क्योंकि मेरे बेटे को मैंने संभाल कर रखा था, क्योंकि वो बड़ा पानी का शौकीन, वो पानी में चला जाता है और वो उछलने लगा था, उसे जाना था, इसलिए तो मैं थोड़ी सी दूर ही रही थी। क्योंकि देखिए ये क्या कर रहा है, उसे जाना है नीचे, मैंने उसे पकड़ कर रखा था। तो देखिए यहाँ पर ये मेरी बेटी को मेरे हस्बैंड पानी दे रहे हैं। थोड़ी सी दूरी हम रहे थे क्योंकि पता नहीं कब हमारा पैर फिसल जाए, इसीलिए तो मेरे हस्बैंड ही यहाँ पर थे थोड़े नज़दीक। तो चलिए, हम बहुत देखना पड़ता है बच्चों के साथ। तो देखिए ये हम लोग यहाँ पर थोड़े से बैठे थोड़ी देर के लिए और प्रार्थना की भगवान को। और देखिए गाइज़ यहाँ पर ये पुजारी, जो यहाँ पर बहुत सारे पुजारी थे, तो वो कहते थे यहाँ पिपड़ा, जो पिपड़ा बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, तो उसकी पूजा करनी थी। तो एक वो पुजारी ने कहा कि आप इस यहाँ वो पानी चढ़ाइए। तो हम पानी चढ़ाने के लिए आ गए थे मेरे हस्बैंड, लेकिन दो पुजारी है एक दूसरे के साथ झगड़ने लगे कि मैं पूजा करवाऊँगा, मैं पूजा करवाऊँगा। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया कि नहीं, हमें नहीं करनी है, हम दूर से ही उनकी प्रार्थना कर लेंगे। तो फिर हम वहाँ से निकल चुके थे, हमने पूजा नहीं करवाई क्योंकि दो पुजारी लड़ रहे थे, वो झगड़ रहे थे, तो वो क्या हमें पूजा करवाएंगे। तो इसलिए हम वहाँ से फिर निकल चुके थे। और ये देखिए ये हूँ मैं, और ये देखिए मेरे सिर पर तिलक लगा हुआ है। तो निकल चुके हैं आगे। हम अब जाएंगे कोटेश्वर महादेव। तो कोटेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पर, तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। तो वो भी बहुत अच्छा है, वहाँ पर भी ऐसा ही है, दरिया है यहाँ पर। तो और यहाँ से पाकिस्तान की बॉर्डर जो है कच्छ की, वो बहुत नज़दीक है, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की बॉर्डर आती है। तो हम लोग आ गए हैं कोटेश्वर महादेव के मंदिर तक। तो देखिए ये दरिया कितना अच्छा लगा है, यहाँ पर थोड़ा सा आगे यहाँ पर पानी नहीं है, तो ऐसा दिख रहा है। और जो नीला दिख रहा है वहाँ पर पानी है, तो वो नीला दिख रहा है। तो देखिए इतना अच्छा यहाँ पर व्यू था, और यहाँ पर भी इतनी अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी। और ये है मंदिर, तो आप देखते रहिए। और ये दरिया और ये एक मंदिर है, यहाँ पर हम लोग आ गए। ये यहाँ पर महादेव जी का मंदिर है, और यहाँ दूर भी एक मंदिर है छोटा सा। तो वहाँ पर हम लोग नहीं गए थे क्योंकि मेरा बेटा जो दौड़ने भागने लगता है, तो इसीलिए। तो देखिए हम मंदिर में चलते हैं, महादेव जी के दर्शन करते हैं। तो आप भी दर्शन कर लीजिए महादेव जी के। देखिए मेरा बेटा वो गिर गया यहाँ पर दौड़ते दौड़ते, तो और फिर भी दौड़ने लगा क्योंकि इतनी हवा चल रही थी अच्छी यहाँ पर, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर लोग सबको देखकर वो बहुत अच्छा फील कर रहा था, तो भागने लगा था। वो एक जगह पर टिकता ही नहीं था, बस भागता ही रहता था।
तो और मेरी बेटी उसके पीछे पीछे भाग रही है उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि हम लोग तो उसके पीछे नहीं भाग सकते। और ये देखिए दरिया और उसके बीच ये छोटा सा मंदिर है। तो उस वहाँ पर हम लोग नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे कि मेरा बेटा छोटा है, वो भागने लगेगा, हम उसके पीछे भागेंगे और यहाँ पर दरिया है तो डर लगता है थोड़ा। आप एक बार ज़रूर आना यहाँ पर। ये मेरे हस्बैंड है, उनके फ्रेंड से फ़ोन कर रहे थे कि यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही है और बात कर रहे थे, और मैं यहाँ पर फ़ोटो खींच रही थी, वीडियो बना रही थी। और फिर हम लोग वहाँ से भी थोड़ी देर बैठे वहाँ पर थोड़ी देर के लिए, और वहाँ से हम निकल गए और हम अब जा रहे हैं यहाँ से। तो देखिए ये पवन चक्की, यहाँ पर ऐसी पवन चक्की हम बोलते हैं, ये बहुत सारी होती है यहाँ पर। ये कंडला तक तो इतनी सारी पवन चक्कियाँ होती है। ये कच्छ में ही आपको ज़्यादातर दिखाई देगी ऐसी पवन चक्कियाँ, जगह जगह पर पवन चक्की होती है। तो ये देखिए बहुत सारी पवन चक्की आपको दिखाई दे रही होगी साइड में। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मांडवी। तो मांडवी में दरिया है बहुत बड़ा, तो बीच है वहाँ पर, मांडवी बीच कहते हैं। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं क्योंकि बच्चे हैं तो उन्हें दरिया के पानी में अच्छा लगता है, तो हम लोग उसे घुमाने के लिए वहाँ लेकर जा रहे हैं। तो चलिए, तो मांडवी अब चलते हैं। हम लोग मांडवी पहुंच गए थे, और आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पर एक होटल है। कभी भी आप कच्छ में आए और मांडवी आए बीच पर, तो आप मांडवी बाज़ार है यहाँ पर, तो एक केसरिया लॉज, ये ऊपर लिखा है केसरिया लॉज। तो यहाँ पर खाना इतना अच्छा मिलता है, इतना टेस्टी खाना मिलता है, और काठियावाड़ी गुजराती जो खाना होता है वो मिलता है यहाँ पर। सब कुछ एक स्वीट और वो सब मिलता है, और वह आपको अच्छा माखन मिलता है, छाछ माखन स्वीट सब कुछ यहाँ पर मिलता है। और जितना खाना हो उतना खा सकते हैं आप। 150 रुपये की एक थाली होती है, लेकिन आप जितना खाना चाहते हो उतना खाइए। बाजरे की रोटी और ये सब। और ये देखिए हम लोग बीच पर आ गए हैं, और यहाँ पर ऊँट बहुत सारे हैं। ऊँट की सवारी यहाँ पर करवाते हैं बच्चों को 50-50 रुपए में। ऊँट की और घोड़े की सवारी यहाँ पर होती है। और यहाँ कच्छी वर्क का बहुत सारा सामान मिलता है। कच्छी वर्क में यहाँ दुपट्टे है, फिर जो लेडीज़ कुर्तियाँ है, फिर कोटी जो ऊपर पहनते हैं हम लोग वो है, और पर्स है कच्छी वर्क में, ये सब यहाँ पर मिलता है। तो और ये देखिए थोड़ा शाम का वक्त था, दोपहर शाम का 4 बजे थे शायद, 4 हाँ 3:30-4 बजे थे। और ये तब हम ये तब का व्यू है, और इतना अच्छा लग रहा था हमें यहाँ पर, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हम लोग यहाँ पर आए थे। हम मांडवी तो हम पहली बार ही आए थे, लेकिन ऐसे दरिया जो था वहाँ पर हम बहुत टाइम के बाद आए। दीव हम लोग जाते रहते हैं। दीव में मैं 2 या 3 बार गई हूँ। दीव दरिया है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैं ये पहली बार आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ खाने की पीने की चीज़ें भी बहुत अच्छी मिलती है। छाछ यहाँ पर मिलती है ठंडी ठंडी। यहाँ पर मकाई का जो भुट्टा जो कहते हैं वो मिलता है। बच्चों के खिलौने ये सब कुछ यहाँ पर अच्छा मिलता है। तो देखिए ये मेरे बेटे को अब इन्होंने नीचे उतार दिया और वो जा रहा है। उसने तो ये देखा तो उसे इतना अच्छा लगा, अलग ही। उससे तो ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ आ गए, उसे ऐसा लग रहा था। उसका चेहरा देखकर ही हमें पता चलता था कि वो बहुत खुश है यहाँ पर आके। और मेरी बेटी भी बहुत खुश थी यहाँ पर आते, लेकिन वो उसे संभालने में उसे डर लगता कि यह कहीं भाग ना जाए। तो देखिए उसके पीछे पीछे ही जा रही है वो। तो यहाँ पर ये देखिए ये गाड़ियाँ भी होती है जो एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं यहाँ पर। और ये छोटे छोटे बच्चों के खिलौने हैं यहाँ पर।
तो चलिए पानी में चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक पानी आता है लेकिन अभी थोड़ा सा पानी कम है, थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ी जो मिट्टी है वही है, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये मिट्टी पाँव में नहीं इतनी ज़्यादा लगती, रेती जो होती है वो। तो ये देखिए, ये इतना खुश था, वो दौड़कर भागकर वहाँ जाना चाहता था, तो उसे पकड़ कर रखा था मेरे हस्बैंड ने। और ये मेरी बेटी, उसे भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे पानी में खेलना। यहाँ पर मेरा बेटा है जो मेरे हस्बैंड से कुछ बात कर रहा था, और मैंने कहा कि इस तरह उसे दिखाइए मुझे। तो वो है, दो देखिए, ये दौड़ कर भाग कर चला जाएगा पानी में। तो देखिए इसे। ये कच्छ में बहुत सारी ऐसी जगह है घूमने की। आप कभी भी आओ, आप एक हफ्ते या 10 दिन की छुट्टी लेकर आप यहाँ घूमने आएंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पर घूमना है। घूमने की जगह बहुत सारी है यहाँ पर। तो टाइम थोड़ा सा चाहिए क्योंकि थोड़ा सा दूर भी है, और हमें इतनी सारी जगह है यहाँ। सौराष्ट्र कच्छ दोनों अलग जगह है, दोनों पर घूमना है तो आपको कम से कम 10 से 15 दिन चाहिए, तभी ये आप ये सब कुछ घूम सकते हो। लेकिन हम बस ये 2-3 जगह पर ही हमें जाना था, तो इसलिए हम 2 दिन हमें लगे थे यहाँ। तो हम लोग सुबह सुबह में निकले थे शनिवार को, और फिर रविवार को हम यहाँ पर वापस हम निकल गए थे शाम को, रात को। तो 2-3 बजे हम वापस हमारे घर पर पहुँच गए थे। इस तरह से ही हम लोग गए थे। लेकिन हमने बहुत कोई हम खरीदारी नहीं की, बस हम लोग घूमे फिरे, थोड़ा खाना खाया, यहाँ पर नाश्ता किया, बस ऐसे ही घूम कर ही हम वापस आ गए। लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग कहीं नहीं गए हैं, थोड़ी थोड़ी देर हम सब जगह पर घूमे। ये देखिए मेरा बेटा है, वो भागने लगा है। बहुत लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ पूरा देखना, आपको भी मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। और मैं भी ये मेरी यादें रखना चाहती हूँ, तो मैंने ये वीडियो बना लिया है और आप सबको भी दिखाना चाहती थी। आप भी कभी भी कच्छ घूमने जाओ तो यहाँ पर ज़रूर जाना, बहुत अच्छा लगता है। तो कच्छ माता का मठ, फिर मांडवी, कोटेश्वर महादेव, फिर नारायण सरोवर, ये जगह बहुत अच्छी है घूमने के लिए। आप एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पर। तो देखिए हम लोग यहाँ पर बस जाने के लिए निकल रहे थे, लेकिन मेरा बेटा है वो
जाना ही नहीं चाहता था यहाँ से। वो तो बस खेलना चाहता था पानी में, तो मेरी बेटी को खींच खींच कर ले जा रहा था वापस वहाँ पर दरिया में। और मेरी बेटी को भी यहाँ पर खेलना पसंद था, तो वो भी उसके साथ चली जा रही थी। और हम लोग यहाँ पर बस बोलते रहते कि चलो वापस चलते हैं, क्योंकि शाम बहुत हो गई थी। लेकिन ये दोनों है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे यहाँ से। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। और ये सामने आपको दिखाई दे रही है वो दीवा दांडी है। वो इसे हम लोग दीवा दांडी कहते हैं, जो गांधी जी के समय की यहाँ पर ये दीवा दांडी है। तो ये हमारे यहाँ पढ़ने में आता था, इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया ये। तो चलिए अब चलते हैं कंडला की तरफ। तो ये हम लोग कंडला की तरफ जा रहे थे। तो ये बड़ी सी शिप आपको दिखाई दे रही होगी। ये बोट है, बड़ी सी शिप नहीं है, बोट है ये बड़ी सी। ये लकड़ी की बोट है जो अभी बन रही है। और ये हम लोग आ गए थे कंडला पोर्ट पे। तो यहाँ पर हर जगह पर बस ऐसे ही सामान और सामान है। यहाँ पर गुम हो जाने का भी बहुत डर रहता है। जो आपने यहाँ जीपीएस था हमारे पास, तो हम वो देखते देखते बाहर निकल गए थे। यहाँ पूछना बहुत पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, कंपनियाँ यहाँ पर बहुत सारी है, तो प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम लोग यहाँ पर हमें लगा था कि पोर्ट है तो वहाँ पर कुछ सामान मिलता होगा, तो वहाँ गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता था वहाँ पर। अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पर हम ये शाम का वक्त हो गया था, 7:30 बज गए थे। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर चाय पीने के लिए रुक गए थे। बस यहाँ पर कुछ नहीं मिला, चाय ही थी, चाय और खाना ही था, लेकिन हमें खाना तो खाना नहीं था। तो यहाँ पर बस ये हमने एक एक कप में और मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय पी, और फिर हम वहाँ से निकल गए। और हम अब जा रहे हैं घर की तरफ। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ।